कभी कभी ऐसा होता है ना किसी रिश्ते में कि हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं जा रही, या शायद हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आज हम एक ऐसी थोड़ी अलग पर बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल थोड़ा चुभने वाला है ना? जब कोई ऐसा इंसान जिसकी हम इतनी परवाह करते हैं हमें ही इग्नोर करने लगे तो सच में बहुत तकलीफ होती है। और ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। देखिए, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? यही कि हम उस इंसान को और कसकर पकड़ लें, उसे समझाएं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। पर यहां एक बिल्कुल अलग नजरिया है, चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लेने का। और ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये अवेलेबिलिटी का जाल आखिर है क्या? ऐसा क्यों होता है कि हमारी सारी कोशिशें हमें ही उलझा देती हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिलता? अक्सर हम यही सोचते हैं कि रोने से या बार बार समझाने से शायद सब ठीक हो जाएगा, पर सच तो कुछ और ही है। हकीकत यह है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब हम किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी अहमियत अपने आप कम होने लगती है। और ये एक कड़वा सच है, लेकिन है बिल्कुल सच। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कोई कदर नहीं करता, उसकी कीमत कम हो जाती है। इसीलिए अपनी अवेलेबिलिटी को अपनी कमजोरी बिल्कुल मत बनने दीजिए। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब उस पे बात करते हैं। यहां हम खामोशी को एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी की तरह देखेंगे। ये हार नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल चॉइस है। एक बात साफ कर दूं, यहां खामोशी का मतलब चुपचाप बैठकर सब कुछ सहना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी एनर्जी को शिकायतों पर वेस्ट करने के बजाय उसे वापस लेकर खुद पर इन्वेस्ट करना। ये कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। तो सवाल यह है कि इसे करें कैसे? रास्ता बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, शिकायतें करना बंद। स्टेप 2, अपनी सारी एनर्जी को वापस खुद में लगाना। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब तक हम शिकायत करते रहते हैं, हम उनके लिए मौजूद रहते हैं, पर जिस पल हम चुप हो जाते हैं और अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं, बस उसी पल से सामने वाले को हमारी कमी महसूस होने लगती है। हमारी खामोशी ही उन्हें हमारी गैर मौजूदगी का एहसास कराती है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, ये किसी और को बदलने के लिए नहीं है, ये खुद को मजबूत करने के लिए है। क्योंकि असली पावर वो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और यही इस पूरी सोच का निचोड़ है। जब हम अपनी खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी और पर डिपेंड करना छोड़ देते हैं, जब हम अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं, तो पूरी इक्वेशन ही बदल जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो आखिर में ये सब किस बारे में है? ये अपनी कमबैक स्टोरी लिखने के बारे में है। ये अपने सम्मान को, अपनी शांति को फिर से हासिल करने का एक सफर है। तो चलिए आज खुद से एक वादा किया जाए कि हम अपनी एनर्जी उन लोगों पर जाया नहीं करेंगे जो हमें समझना ही नहीं चाहते। अपनी खामोशी को ही अपनी ढाल बनाएंगे और सबसे बढ़कर अपने आगे के सफर पर यकीन करेंगे। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिएगा, जिस दिन हम शांत होकर आगे बढ़ जाएंगे, क्या वही हमारी सबसे बड़ी जीत नहीं होगी? शायद असली जीत किसी को वापस पाने में है ही नहीं, बल्कि सुकून और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने में है। वही दिन असली कामयाबी का दिन होगा।